दोस्तों आप जानते हैं इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं, या फिर जो ये मजार है ये किसका मजार है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मजार मिर्जा गालिब साहब का है, जो मशहूर शायर थे। लेकिन ये दोस्तों, ये मजार कहां पर है आपको ये पता नहीं पता ना, तो यार वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं आपको पूरी डिटेल और इस मजार का फुल टूर कराने वाला हूं। तो आइए चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाएगा कि हम क्या बतलाएं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं अल्लाह की रहमत से कि आप भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज जिस जगह मैं खड़ा हूं ये जगह है मिर्जा गालिब साहब के मजार के पास, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है मिर्जा गालिब साहब का मजार। और दोस्तों ये एक जगह ऐसी जगह है, इस जगह के बारे में मुझे ऐसा लगता है भारत तो छोड़ो, भारत के अलावा भी लोग इस जगह के बारे में जानते हैं, लेकिन मिर्जा गालिब साहब के मजार को लोग नहीं जानते। शायद आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। दोस्तों मैं बता दूं ये मजार कहां है। ये है मजार हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह के बिल्कुल पास में ही है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की जो दरगाह के तरफ को जो रास्ता गया है उसी रास्ते पर यह पड़ता है जहां पर मरकज है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो भी आते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह पर हाजिरी देकर वापसी अपने घर चले जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों मिर्जा गालिब साहब को आप जानते होंगे। और दोस्तों मिर्जा गालिब साहब का जन्म जो हुआ था आगरा के काले महल इलाके में 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में हुआ था, अब्दुल्ला बेग साहब के घर पर। और आपका नाम मिर्जा गालिब साहब का जो नाम है ओरिजिनल वो है असदुल्ला बेग। लेकिन दोस्तों आपके जो पिताजी थे उनका इंतकाल लगभग जब आप 5 साल के थे तभी आपके पिताजी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद जब आपकी उम्र 10 से 11 साल थी तब आप जो है आगरा छोड़कर दिल्ली आ गए थे। और दोस्तों दिल्ली में आपको मैं बता दूं, दिल्ली में मिर्जा गालिब साहब लगभग 50 साल से भी ज्यादा रहे, लेकिन कभी भी आपने दिल्ली में अपना मकान नहीं खरीदा। और दोस्तों मिर्जा गालिब साहब के नाम से चांदनी चौक के अंदर हवेली है, जो मिर्जा गालिब साहब जिसमें 1860 से लेकर 1869 ईस्वी तक वहां पर रहे थे, जब तक आपका इंतकाल नहीं हुआ था। वो हवेली भी जो है आपकी तो है दोस्तों, लगभग 500 गज की हवेली थी, अभी लगभग 140 की है, क्योंकि साइड से जो है लोगों ने दुकानें वगैरह खोलनी है। लेकिन दोस्तों वो हवेली भी एक हकीम साहब ने आपको जो है गिफ्ट में दी थी, तोहफे में दी थी, क्योंकि आपके जो है वो हकीम साहब शायरियों के फैन थे, इसलिए आपकी शायरियां उनको बेहद पसंद थी, इसी वजह से आपको वो उन्होंने गिफ्ट में दी थी। तो लास्ट जो आपकी जिंदगी के दिन गुजारे हैं आपने वो उसी हवेली में गुजारे हैं। अगर आप मिर्जा गालिब साहब के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो उस मिर्जा गालिब साहब की जो हवेली का वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देखकर और मिर्जा गालिब साहब के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और वहां पर आप घूम भी सकते हैं, क्योंकि वो चांदनी चौक में है, उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। तो आइए दोस्तों फिर चलते हैं यार मजार के अंदर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो चलते हैं फिर। दोस्तों जब आप निजामुद्दीन के अंदर आएंगे इस रास्ते से, बिल्कुल ये सीधा रोड पे से ही रास्ता आ रहा है, और ये देखो ये रहा मरकज और ये रही मिर्जा मतलब गालिब साहब की एकेडमी, ये वाली जो आप देख रहे हैं उसी के बिल्कुल साइड में ये जाली जो लगी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मजार मिर्जा गालिब, यानी कि मिर्जा गालिब साहब का ये मजार है। लेकिन कभी भी जो है ना कोई इस चीज पर ध्यान ही नहीं देता। मैं भी कई बार आया हूँ तो कभी ध्यान ही नहीं दे पाए हैं, लेकिन आज जब यूट्यूब पर एक बार देखा मैंने तो पता चला भाई मिर्जा गालिब साहब का मजार हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह के बिल्कुल पास में ही है। तो आज इंशाल्लाह आज मैं इसके अंदर जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा यहाँ पर क्या कुछ है। आइए फिर चलते हैं यार। ये दोस्तों जो आप रास्ते देख रहे हैं बिल्कुल रोड पे से आ रहा है, और ये मरकज रहा है, और मरकज के सामने ही आप ये देख सकते हैं यहाँ से है गेट। मैं इसके अंदर एक बार अंदर गया भी था, लेकिन मैं बाहर निकल गया क्योंकि सामने ऐसे स्पेस का कोई खास नहीं था। तो ये बिल्कुल गेट है, यहीं से आपको भी एंट्री करनी है अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की, मतलब यार ये बाहर आकर आप देखेंगे तो गंदगी टाइप की है, तो यहाँ से कोई भी वापसी चला जाता है। लेकिन हमने जाना भाई इधर की साइड। अभी तो बंद ही लग रहा है यार, गेट बंद है क्या? वो देखते हैं भाई, कह नहीं सकते, गेट बंद ही है भाई अभी फिलहाल। तो इसी के अंदर जाकर जो है मिर्जा गालिब साहब का मजार है। एक बारी बात करते हैं किसी से, अगर खुल जाए तो। अभी तो फिलहाल गेट बंद है इधर से, तो देखिए उसे खोल दे एक बार। अभी तेरे को तो यहाँ पर आज ठीक। तो ये गार्ड साहब है दोस्तों, इनके पास चाबी रहती है, इनसे खुलवाते हैं और उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो ये सारे कब्रिस्तान आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसके अंदर बहुत सारी दरगाहें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर मजार हैं। अब किस किस के भाई ये कब्रें किस किस की हैं ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर बहुत सारी आप देख सकते हैं, चारों तरफ काफी सारी यहाँ पर कब्रें हैं, और टोटल जो ये कब्रें हैं संगे मरमर के पत्थर से बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं उधर की साइड।
और गालिब साहब का जो मज़ार है यहीं से आपको साइड से निकल कर जाना होता है। और इसके बाद जो है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना उधर से जाली में, तो ये बिल्कुल रोड के किनारे है। ये भी यहाँ पर कब्रें हैं। अब ये भी किस किस की कब्रें हैं ये भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये सारा एक तरह से कब्रिस्तान है इधर। और अब जो मैं एंट्री कर रहा हूँ ये है जी गालिब साहब के मज़ार के अंदर एंट्री। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यार किसी को पता ही कोई नहीं है कि यहाँ पर गालिब साहब का मज़ार है। वो जाली वो रही जो मैंने आपको अभी शुरू में ही वीडियो में दिखाई थी, वो जाली ये है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से गालिब साहब का मज़ार दिख जाता है और वहां पर लिखा हुआ भी है मज़ार गालिब। तो दोस्तों ये मैंने जूते उतार लिए हैं और मैं कर रहा हूं अंदर एंट्री। ये है जी मिर्जा गालिब साहब का मज़ार पाक। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी कम स्पेस है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है दरगाह शरीफ मिर्जा गालिब साहब की, और ये संगे मरमर के पत्थर से बनी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों इस दरगाह को जो यहाँ पर बनवाया गया था, आपका जो इंतकाल हुआ था 15 फरवरी 1869 को हुआ था, उसके बाद आपको यहाँ पर दफनाया गया था और यहाँ पर आपकी दरगाह बनवाई गई थी जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये दरगाह के आने के लिए आपको कोई ज्यादा कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जब भी निजामुद्दीन आए तो यहाँ पर आप घूमकर जा सकते हैं, क्योंकि ये दरगाह जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह के बिल्कुल पास में ही है। और ये जो आप मज़ार देख रहे हैं ये है मिर्जा गालिब साहब का मज़ार जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर पूरे एक तरह से कब्रिस्तान है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे। यहाँ पर और भी कब्रें हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा एक कब्रिस्तान देखने को मिलेगा और उसी कब्रिस्तान के अंदर आपको मिर्जा गालिब साहब की दरगाह भी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों मिर्जा गालिब साहब के बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूं। जब आपकी उम्र लगभग 13 साल की थी, यानी कि 1810 ईस्वी में, आपने लुहारू के नवाब की भतीजी उमराब बेगम से शादी कर ली थी दोस्तों। उसके बाद आपने उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताया। दोस्तों जो मिर्जा गालिब साहब की दरगाह शरीफ है उसी के सामने एक शेर लिखा हुआ है मिर्जा गालिब साहब का ही, ना था कुछ तो खुदा था, ना कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। दोस्तों ये मिर्जा गालिब साहब का शेर है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जगह इतनी सुनसान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं आपको कैमरा घुमाकर चारों तरफ दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी एक वजह है दोस्तों यहाँ पर किसी के भी ना होने का, क्योंकि इस जगह के बारे में कोई जानता ही नहीं है। दोस्तों अगर जानता होता तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर भी लोग जरूर आए करते आपके मज़ार को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जानता, क्योंकि जितने भी लोग निजामुद्दीन पर आते हैं तो वो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह पर घूमकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर मिर्जा गालिब साहब का भी मज़ार है। दोस्तों जब आप आएंगे मिर्जा गालिब साहब के मज़ार के सामने, तो ये इतने बड़े कब्रिस्तान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो कब्रें बनी हुई है आप देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर भी जो कब्रें हैं वो संगे मरमर के पत्थर से ही बनी हुई हैं। ये भी किसी अच्छे इंसानों की, यानी कि अल्लाह के नेक बंदों की यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। अब ये किसकी हैं ये तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं अल्लाह के नेक बंदों की। लेकिन दोस्तों इन कब्रिस्तानों में मेरे को जो सबसे गंदी चीज लगी वो एक लगी है दोस्तों, यहाँ पर साफ सफाई का कोई भी बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आम खाके ऐसे फेंके हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे फेंके हुए हैं, और यहाँ पर जो तिल्लियां होती है माचिस की वो ऐसी पड़ी हैं, और बिल्कुल इसको गंदा सा इन लोगों ने कर रखा है। इसकी साफ सफाई ढंग से नहीं करते हैं। अगर साफ सफाई होती है तो जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको ये लोग गंदगी करने से नहीं रोकते हैं। तो दोस्तों अब मैं लेता हूं आपसे विदाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मैं चलता हूं यार, इंशाल्लाह मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।